जय हिंद दोस्तों। मार्केट स्टडीज एंड एनालिसिस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम बात करेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के बारे में। एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। एक बड़ा टारगेट जो है वो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया गया है। एक प्रॉमिसिंग बैंक है और 7% इंटरेस्ट पे करता है अपने सेविंग बैंक अकाउंट पर। और क्रिसिल ने इसके फिक्स डिपॉजिट्स पर AA+ की रेटिंग दी है। इसके साथ साथ जो इस शेयर के वॉल्यूम्स में एक बड़ा चेंज आता हुआ दिखाई दिया है, उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। और इसके साथ साथ फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पर भी मैं आप लोगों को साथ में लेकर चलूंगा और चार्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट लेवल भी इस वीडियो में डिस्कस होने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। जिन लोगों ने अभी तक मेरे दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें फ्रेंड्स, सो दैट कि आप लोग मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना करें। जिन लोगों ने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया है वो लोग जानते हैं कि मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को मार्केट से जुड़े सभी अपडेट्स जो है वो क्विकली एनालाइज करके और आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूं। तो बढ़ते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की जर्नी की तरफ और इसके एनालिसिस की तरफ। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके फंडामेंटल्स की तरफ एंड देन टेक्निकल एनालिसिस, और बीच में मैं आप लोगों से वो बड़ी खबर भी डिस्कस करता हूँ जिस बड़ी खबर के आने के बाद आप लोगों को इसके बड़े टारगेट्स जो है वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसके साथ साथ ही मैं आप लोगों को इस एनालिसिस में ये भी बताऊंगा कि इस शेयर से रिलेटेड, इस बैंक से रिलेटेड आप लोगों को क्या सावधानियां बरतनी है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के लिए एज अ इन्वेस्टर जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 37,381 करोड़ मार्केट कैप के साथ ये बैंक मार्केट में इस समय काम करता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। करंट प्राइस इसका 1198 रुपए है। 1317 रुपए इसका 52 वीक हाई है। तो अपने 52 वीक हाई से ये आपको डिस्काउंट के ऊपर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 366 रुपए इसका 52 वीक लो है और अपने 52 वीक लो से काफी अच्छे लेवल पर इसने अपसाइड आप लोगों को दिखा दिया है। स्टॉक का पी 33.3 है। एक प्लस पॉइंट आरओई जो है वो 18.6 है। 15 का आरओई एक अच्छा आरओई माना जाता है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 18.6 का होना शेयर होल्डर्स के लिए फेवरेबल पॉइंट है। आरओसी जो है वो कुछ कम है, 9.17, विच इज नॉट सो अट्रैक्टिव। प्रोमोटर की होल्डिंग 29% है। और जो मैंने आप लोगों से कहा था कि एनालाइज के टाइम पे मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा, तो वो पॉइंट्स आप लोग खास कर नोट कर रखिएगा, क्योंकि किसी भी शेयर के बारे में जब हम लोग एनालाइज करते हैं तो उसके बारे में सिर्फ पॉजिटिव बातें नहीं देखनी होती, उससे जुड़ी जो रिस्क वाली बातें हैं, जो जिन बातों पे हमें खास ध्यान देना होता है, उन बातों को भी हमें नोट करना चाहिए। तो प्रमोटर की होल्डिंग 29% है, जो कि एक गुड साइन नहीं है। इंडस्ट्री पी 24 है और डेट जो है इस कंपनी में वो 36,499 है। अब हम जब बैलेंस शीट पर चलेंगे तो इसको ध्यान से देखेंगे कि इस डेट का क्या रोल है, ये कितना है, ये बढ़ रहा है या घट रहा है या क्या पोजीशन पर है। एक एक बात हम लोग बड़े ध्यान से और गौर से हम लोग बैलेंस शीट के ऊपर देखेंगे। फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपीज की है। तो आने वाले टाइम में आप लोगों को स्प्लिट या बोनस आता हुआ भी दिखाई दे सकता है। अभी फिलहाल डिविडेंड यील्ड की परसेंटेज जो है वो यहाँ पर 0 नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं और आप देखें 50 डीएमए और 200 डीएमए से ऊपर ट्रेड करता हुआ ये आप लोगों को नजर आ रहा है। इस शेयर ने आप लोगों को ऑलरेडी बहुत पैसा बनाकर दिया है। एक अच्छी जर्नी आप लोगों को दिखाई गई और यहाँ से भी इसके जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं वो काफी बड़े और अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो इससे जुड़ी खबर है वो भी काफी बड़ी खबर है। तो हम लोग चलेंगे खबर की तरफ भी। सबसे पहले इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर चलते हैं और देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर हमें क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले टॉप लाइन देख लेते हैं। बैंकिंग स्टॉक को जब हम लोग एनालाइज करते हैं तो जो लोग मार्केट को स्टडी करते हैं, जो लोग जानते समझते हैं मार्केट को, उनको पता होगा कि बैंकिंग स्टॉक में रेवेन्यू किसको बोलते हैं। जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या बैंकिंग स्टॉक के
वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ कि बैंकिंग स्टॉक का जो रेवेन्यू होता है वो बैंक जो है वो अपने कस्टमर्स को, या आप कहें कि जो बैंक से लोन लेते हैं और बैंक उनसे जो इंटरेस्ट चार्ज करता है, वो जो इनकम जनरेट होती है वो बैंक की रेवेन्यू इनकम या इंटरेस्ट इनकम आप उसको बोल सकते हैं। तो मार्च 18 से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार, बहुत ही अट्रैक्टिव 532 करोड़ की कभी ये इंटरेस्ट इनकम हुआ करती थी मार्च 18 में, जो कि अब मार्च 20 यानी 2 साल के बाद डबल हो गई है 1183 करोड़। और अगर उसका कंपैरिजन हम दिसंबर 2020 से करें तो 1261 करोड़। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी वेरी गुड पॉइंट, आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। जब आप शेयर में किसी भी शेयर को एनालाइज करते हैं तो आपको उसकी टॉप लाइन को बिल्कुल 100% नोटिस करना चाहिए कि वो इंक्रीजिंग ट्रेंड पर हो, वो बढ़ती हुई हो। सेकंड, फिनेंसिंग प्रॉफिट पर आते हैं। अब फिनेंसिंग प्रॉफिट जो है वो आप लोगों को कभी प्लस में कभी माइनस में नजर आ रहा है। उसके पीछे का रीजन, जो इंटरेस्ट ये पे करते हैं वो इंटरेस्ट 7% के रेट से पे कर रहे हैं। जो एफडीज पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे रेट से कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्रिसिल ने इन्हें AA+ की रेटिंग दी है। तो अगर इतने अच्छे लेवल पर ये इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो फिनेंसिंग प्रॉफिट का रेशियो है वो आप लोगों को कुछ कम होता हुआ दिखाई देगा। और ये इंटरेस्ट ज़्यादा क्यों पे किया जाता है उस चीज़ को भी हमें बहुत ही ध्यान से बैंकिंग स्टॉक को रीड करते समय समझना होता है। जब आप सेविंग में अकाउंट में इंटरेस्ट पे करते हैं तो, और जब आप एफडीज में अपने इंटरेस्ट को बढ़ाते हैं तो उससे आप लोगों को एक्स्ट्रा फंड्स और एक्स्ट्रा डिपॉजिट्स मिलना स्टार्ट होता है। तो बैंक के ऊपर जो उसके कस्टमर्स हैं उनको भरोसा होना स्टार्ट होता है, और लंबे टाइम में, आने वाले टाइम में जो कासा रेशियो है वो इम्प्रूव होता दिखाई देता है। कासा रेशियो के इम्प्रूव होने के पीछे रीजन क्या होता है? करंट एसेट्स एंड सेविंग, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट का जो रेशियो होता है उसको कासा रेशियो बोलते हैं। तो कासा रेशियो क्यों बढ़ता है? क्योंकि अल्टीमेटली आप उसके ऊपर जो लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट पे करते हैं वो कम होता है, और जो बैंक अपने लोन्स पे इंटरेस्ट चार्ज करता है वो ज़्यादा होता है, और यही बैंक का प्रोसीजर होता है उसकी इनकम जनरेट करने का। तो फिनेंसिंग प्रॉफिट अगर हम देखें, मैंने आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा ही डिटेल में बता दिया। फिनेंसिंग प्रॉफिट अगर हम देखें तो 39 करोड़ का था जून में। अगर हम लोग लास्ट 4 क्वार्टर की बात करें तो फिनेंसिंग लॉस था मार्च 2020 में, देन वहाँ से इम्प्रूव हुआ 39 करोड़ का, देन वहाँ से 123 सितंबर में, और अगेन एक फिनेंसिंग लॉस जो है वो आपको दिखाई दे रहा है 74 करोड़ का। अब आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को एक अदर इनकम नजर आ रही है, और एक्सपेंसेस पोर्शन में आपको इनका जो डेट के ऊपर इंटरेस्ट है उसका बर्डन भी आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो अदर एक्सपेंसेस आपको एम्प्लॉय कॉस्ट के अलावा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उसमें वो इंटरेस्ट बर्डन भी है जो बैंक अपने डेट के ऊपर पे कर रहा है। तो उसकी वजह से आप लोगों को यहाँ पर 707 करोड़ की फिगर नजर आ रही है। अब हम लोग क्विकली आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और इसको फर्दर समझने की कोशिश करते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो दिसंबर 99 से किस तरह की मूवमेंट है वो हमें देखनी होगी। 273 करोड़, 165, 264, 409 एंड 589। नाउ फिनेंसिंग प्रॉफिट से जब हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तरफ आते हैं तो आपको इसके अंदर एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी नजर आती है कि पीछे 4 क्वार्टर से अगर हम देखें तो ये बहुत ही शानदार इंक्रीजिंग ट्रेंड पर है। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट के ऊपर बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है वो आपको पीछे 4 क्वार्टर से बहुत ही शानदार इंक्रीजिंग ट्रेंड पर दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। और यही सारे पॉइंट एक्यूमुलेट करके जो
बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स होती हैं और जो एनालिस्ट होते हैं वो इसका टारगेट सेट करते हैं। तो कुछ कुछ अब जब आप इन चीज़ों को समझने की पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको भी ये बातें समझ में आएंगी कि क्यों और किस रीज़न से इस बैंक के टारगेट जो है वो आने वाले टाइम के लिए 1300 साढ़े 1300 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं। करंटली ये 1220 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब किसी भी बैंकिंग स्टॉक की जो मेन प्रॉब्लम है उसके ऊपर आ जाते हैं। उससे पहले हम लोग ईपीएस देख लेते हैं। ईपीएस जो है वो 4 क्वार्टर में आप लोग देखें तो बहुत ही शानदार 4.2, 6.55, 10.50, 15.62। तो ईपीएस जो है वो भी 4 क्वार्टर पहले से अगर आप कहें तो 4 गुने के आसपास हो गया है। तो ये भी आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी पॉजिटिव बात है। अब हम आ जाते हैं बैंकिंग स्टॉक के सबसे बड़े प्रॉब्लम को लेकर। वो गए इनके एनपीएस। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो नाम से ही पता लगता है कि ये स्मॉल फाइनेंस करते हैं, राइट। तो अब इनके एनपीएस जो है वो इतने ज़्यादा नहीं बढ़ने चाहिए। अब हम इनके एनपीएस को देखते हैं, क्योंकि जब आप स्मॉल फाइनेंसिंग करते हैं तो वहाँ पर एनपीएस की चांसेस जो है वो कम होती हैं, बजाय कि आप जब कॉर्पोरेट लोन देते हैं। इसी वजह से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कहें, आप बंधन बैंक कहें या आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक कहें, तो जितने भी रिटेल लोन्स वाले बैंकिंग स्टॉक हैं उनमें एनपीएस की चांसेस जो है वो कम होती हैं। ऐसे बैंक्स जो हैं वो भले ही थोड़ा स्लो आप लोगों को ग्रो होते हुए दिखाई दे इन कंपैरिजन टू जस्ट लाइक कि येस बैंक ने इतना फास्ट आप लोगों को ग्रो करके दिखाया और बाकी का रिजल्ट आप लोगों के सामने है। अब इसके एनपीएस पर चलते हैं और एनपीएस को देखने की कोशिश करते हैं। तो 1.6% ग्रॉस एनपीए था 4 क्वार्टर पहले। या आप कहें कि हम इसको और भी पीछे से अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को इसका एनपीए कम होता हुआ दिखाई देगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर। 1.69, 1.54 और लास्ट दिसंबर में ये 1% से भी कम ग्रॉस एनपीए इनका रह गया है, जो कि इन्होंने रिपोर्ट किया है और वो पब्लिश हुआ है। अब नेट एनपीए की बात करें तो नेट एनपीए भी आप देखेंगे तो कंटिन्यूअस वो नेट एनपीए फॉल होता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। 1.38 से ये एनपीए अब आप लोगों को 0.24% यानी आधा परसेंट से भी, क्वार्टर परसेंट से भी, 0.25% से भी नीचे आप लोगों को 0.24% के ऊपर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये भी अनदर गुड पॉइंट है। जितने गुड पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं वो सारे आप लोग एक साइड नोट कर लीजिए और इसके बाद आप लोगों को शायद कुछ कड़वी सच्चाइयों से भी वाकिफ होने का वक्त आ गया है। अब वो है कि अब इनकी जब बैलेंस शीट हम देखते हैं तो आपको इनके रिजर्व्स जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। 26 करोड़ का 2010 में इनके पास रिजर्व था, जो कि अब बढ़ के 4021 करोड़ हो गया है। तो ये एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव पॉइंट है कि रिजर्व्स जो है वो बहुत ही शानदार वे में इंक्रीज होते हुए आपको दिखाई दिए। अब इन बैंक के साथ जो एक प्रॉब्लम यहाँ पर नजर आ रही है कि बैंक 2016 के बाद से मोटा मोटा अपने जो शेयर कैपिटल है उसको वो कंटिन्यूअस इंक्रीज कर रहा है। अब इसका शेयर होल्डर पे क्या फर्क पड़ता है, तो जो लोग मार्केट को बहुत डीपली जानते हैं, जो लोग फाइनेंसेस को बहुत डीपली समझते हैं, उनको ये बात एक बार में समझ में आ गई है। और मेरे जिन दोस्तों और भाइयों को ये बात समझ में नहीं आई उनको मैं एक बार क्लियर कर देता हूं कि जब शेयर कैपिटल बढ़ता है तो वो आपके प्रॉफिट में आपकी हिस्सेदारी को कम कर देता है। यानी आपका जो हिस्सा होता है, बेसिकली जितनी भी आप कमाई करते हैं वो जब लास्ट में शेयर कैपिटल से डिवाइड होती है, तो अगर वो शेयर कैपिटल बढ़ता जाएगा, समझ पा रहे हैं ना, जब वो शेयर कैपिटल बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली जब आप डिवाइड करेंगे तो वो परसेंटेज जो है वो कम होती जाएगी, राइट। तो अब आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये एक गुड पॉइंट नहीं है कि शेयर कैपिटल जो है वो 44 से बढ़कर 304 हो गया है। तो ये जो है इन्वेस्टर्स के लिए एक
सही पॉइंट नहीं है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब आ जाते हैं इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम के ऊपर। तो जो बोरोइंग्स कभी 108 करोड़ की हुआ करती थी वो अभी 36,499 करोड़ के मार्च 2020 में रिपोर्ट हुई है। तो ये एक सीरियस रिस्क और कंसर्न वाला मैटर है जिसको आप लोगों को हमेशा वॉच के ऊपर रखना होगा अगर आप लोग इस शेयर में इन्वेस्टेड हैं या आप लोग इस शेयर में इन्वेस्ट करने वाले हैं। बैंक के अंदर आपको बहुत बड़ी लंबी चौड़ी पॉजिटिव लिस्ट मैंने आप लोगों को दिखा दी। उसके साथ साथ ये जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका आरओई यहाँ पर दिया हुआ है। आरओई आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको दिखाई देता है। 30%, 18%, सब हर बार ये ऑलमोस्ट 15% से ऊपर है। तो बैंक जो है ये बहुत ही शानदार लेवल पर आपको रिटर्न बनाकर दे रहा है और इस आरओई को हर इन्वेस्टर को ध्यान रखना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी कितना आ रहा है ये आप लोगों को बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ है इन्वेस्टर्स के लिए। अब हम चलते हैं इसकी एक शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। वहाँ पे एक माइनस पॉइंट पहले आप लोगों को नजर आएगा, वो है कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग जो है वो 32% किसी टाइम पर हुआ करती थी, 33%, उससे घटा के 28-29% कर दिया। मतलब 2% के आसपास उन्होंने अपनी प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग जो है वो डाउन की है, विच इज नॉट अ गुड साइन। जो फेयर इनफ जो आपके सामने है कि उन्होंने अपनी प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है। बट इसके साथ साथ एक बड़ा प्लस पॉइंट आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि एफआईआईज ने इसके ऊपर अपना पैसा जो है वो दबाकर लगाया है। अगर आप देखें तो स्टार्टिंग से ही एफआईआईज को 2018 से ही एफआईआईज का इसके अंदर इंटरेस्ट है और किसी समय वो 7.40% का स्टेक होल्ड करते थे जो कि बढ़ के 32.78% का हो गया है। यानी एफआईआईज को इस बैंक के ऊपर बहुत भरोसा है और आने वाले और एफआईआईज पैसा कब लगाते हैं जब उनको मोटा रिटर्न मिलने की चांसेस बनती हुई दिखाई देती है। तो अल्टीमेटली एयू फाइनेंस बैंक लिमिटेड जो है वो एक कमाई वाला शेयर है। और बहुत सारी बातें हैं, मैं क्विकली आप लोगों को बता देता हूं, अदरवाइज वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। डीआईआईज जो हैं उनका भी इंटरेस्ट इस बैंक पर कंटिन्यूअसली आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और आप देखें तो किसी समय में जो 11.78% की होल्डिंग थी वो अब 18.92% की हो गई है दिसंबर 2020 में, राइट। तो जो एफआईआईज और डीआईआईज की होल्डिंग है वो बढ़ रही है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं कि पब्लिक का इस शेयर को लेकर किस तरह का मूड मिजाज बना हुआ है और किस तरह की खरीदारी इस पर्टिकुलर शेयर में आप लोगों को होती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर हम देखें तो इस शेयर में जो टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी है वो 7,58,035 जो है वो आज की डेट में ट्रेड होती हुई आपको दिखाई दे रही है, जिसके अगेंस्ट जो डिलीवरी उठाई गई है वो 2,98,796 है, यानी 39.42% की डिलीवरी उठाई गई है। दोस्तों फंडामेंटल वाइज हमने इस शेयर को, इस बैंक को जो है वो देखा। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि पब्लिक का जो इन्वेस्टर है उनका मूड मिजाज कैसा है इस शेयर को लेके। तो वो आप लोगों को डिलीवरी परसेंटेज देखकर समझ में आ गया कि 40% की डिलीवरी एक दिन में उठाई जा रही है। इसके बाद ये न्यूज़ भी, ये भी आप लोग देख लीजिए, ये इनके पोर्टल के ऊपर ही दिखाई दे रहा है कि क्रिसिल हैज रेटेड एयू बैंक फिक्स डिपॉजिट एट AA+। तो ये भी न्यूज़ यहाँ पर आप लोगों को मैंने दिखा दी। अब मैं आप लोगों को उस न्यूज़ की तरफ लेकर चलता हूँ, देन मैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर आप लोगों को लेकर चलूंगा और हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके लेवल्स क्या रहने वाले हैं। अब एयू स्मॉल
finance bank raised 625.50 crore from investor via QIP। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू इन्होंने 625 करोड़ रुपए 625 करोड़ रुपए का फंड रेज किया है और उसके लिए इन्होंने 50 लाख शेयर्स जो गए इक्विटी शेयर वो इशू किए गए एट द रेट ऑफ 1251 ₹1251 में इन्होंने वो शेयर इशू किए गए जिस समय उस शेयर का प्राइस जो था वो मार्च 9 को ₹1181 चल रहा था। तो ये QIP लॉन्च हुआ और जिसके बाद से इस बैंक के जो टारगेट्स हैं वो आप लोगों को बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस बैंक के जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं और बैंक ने ये जो QIP वो लेकर आए हैं इसको उन्होंने एक रेगुलेटरी फाइलिंग के अंदर अनाउंस कर दिया है और ये बात उन्होंने पब्लिक कर दी है। द बैंक सेड इन ए रेगुलेटरी फाइलिंग। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि बैंक ने अपना फंड रेज किया है 625 करोड़ और ये फंड जो है ये आगे आने वाले टाइम में बैंकिंग ऑपरेशंस में लगता हुआ दिखाई देगा और बैंक जो है वो आप लोगों को आगे मूव होता हुआ और काम करता हुआ दिखाई देगा। बैंक बहुत ही शानदार काम करता हुआ नजर आ रहा है। जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स क्लियरली मैंने आप लोगों को बता दी है और आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को इसके प्रॉब्लम पर भी नजर बना के रखनी होगी। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे कि एनपीए जैसे कि डेट्स उसके ऊपर आप लोग कंटिन्यूअस नजर बना के रखिए। जैसे जैसे वो चेंजेस आते जाएंगे वैसे वैसे ये स्टॉक जो है ये आप लोगों को मल्टीफोल्ड बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब इसके जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं वो भी आप लोगों के लिए देखने जरूरी है और ये आप लोग यहाँ पर सबसे पहले डेट देख लीजिए मार्च 22 2021 12/4 मतलब आज ही की न्यूज है 12 बजे की। वॉल्यूम सोर एट AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड काउंटर। तो यहाँ पर आप लोगों को इसके जो वॉल्यूम्स हैं ट्रेडेड वॉल्यूम्स वो आप लोगों को बढ़ते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर क्लियरली ये बात मेंशन है कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड रिकॉर्ड वॉल्यूम ऑफ 10.24 लाख शेयर बाय 10:49 IST ऑन BSE, a 19.28 times surge over 2-week average daily volume of 53,083 शेयर। तो आप लोगों को इसके अंदर जो शेयर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है BSE के ऊपर वो 11 बजे से पहले ही 10,24,000 शेयर जो है वो आप लोगों को रिकॉर्ड वॉल्यूम ट्रेड होता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया जो कि 20% ज्यादा है, तकरीबन 20 टाइम्स ज्यादा है। सर्च जो है वो 2 वीक का अगर हम लोग एवरेज निकाल लें तो वो 53,083 बनता है। अब हम लोग इसको चार्ट के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं कि इस शेयर में आगे आने वाले टाइम में किस तरह की मूवमेंट टेक्निकली एक्सपेक्टेड है। तो इसने पीछे अगर हम देखें तो इसने बहुत अच्छी रैली आप लोगों को दिखाई है, बहुत अच्छा पैसा भी आप लोगों को बनाकर दिया है। उसके बाद जो है ये टाइम पीरियड आप देख पा रहे हैं जब लॉकडाउन लगा था उस टाइम पीरियड में जो इसने फॉल किया था वहां से इसने आप लोगों को काफी अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है। तो यहाँ मैंने आप लोगों के लिए एक सपोर्ट लाइन खींची हुई है, RSI लगाया हुआ है और एक टॉप रेजिस्टेंस लाइन भी यहाँ पर मैंने ड्रॉ की हुई है। तो जो सपोर्ट लाइन मैंने यहाँ पर खींची है आप देखिए उस सपोर्ट लाइन के ऊपर क्या पोजीशन बनती हुई आपको दिखाई दे रही है। उस सपोर्ट लाइन के ऊपर ये आप लोगों को 3 टाइम ऑलमोस्ट सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है और उसके बाद अभी इसकी जर्नी जो है वो अपवर्ड ट्रेंड में स्टार्ट है। अब आ जाते हैं इसके रेजिस्टेंस लेवल की बात। तो इसका रेजिस्टेंस कम सपोर्ट लेवल जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो लेवल 1220 के आसपास बनता हुआ आप लोगों को यहाँ पर 1190 आप कहें राइट 1190 रुपए के आसपास ये आप लोगों को इसका रेजिस्टेंस कम सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है।
इसने उस लेवल को, जो कि काफी लॉन्ग अवेटेड था, पीछे देखें तो लास्ट फेब में वो इस लेवल से रेजिस्ट होके नीचे आया था और वहां से खैर लॉकडाउन लग गया, इस वजह से आप लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉल और वापिस इतनी शानदार रिकवरी भी देखने को मिली। और अब इसने उस लेवल को ब्रेक कर दिया है और ब्रेक करने के बाद ये काफी बड़ी कैंडल मार्च में आप लोगों को बनती हुई नजर आई, बट वापस से यहाँ पर ये आपको इसी लेवल पर सपोर्ट लेता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और आज की ग्रीन कैंडल के साथ ये आप लोगों को इस समय 1220-22 रुपए के आसपास जो है ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये इस लेवल पर अगर आप लोगों को सपोर्ट लेता हुआ भी दिखाई देता है और मैं इसको फर्दर एक्सटेंड करने की कोशिश करता हूं, तो ये आपको किस लेवल पर सपोर्ट दे सकता है इस प्राइस को, वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जिस लेवल पर सपोर्ट अगर बनता है तो ये आपको कहीं 1180 के ऊपर ही आप लोगों को सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है, या अगर मार्केट की कंडीशन बिगड़ती हुई नजर आती है उस कंडीशन में ये आप लोगों को 1000 रुपए के नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है। बट ये जो लेवल है, इस लेवल पर आप लोग इस लाइन पर जो लेवल्स बनते हैं उन लाइंस पर अगर ये कहीं आप लोगों को आता हुआ दिखाई देता है तो वो आप लोग इस लाइन के लेवल्स को नोट कर रख सकते हैं। और ये जिस पोजीशन पर अभी है 1190 रुपए का इसका इमीडिएट सपोर्ट बनता है और वहां से आप लोगों को इसके अंदर एक अच्छी बड़ी रैली अगर ये अपसाइड दिखाता है तो आप लोग उस रैली को एंजॉय कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि अभी इसमें पीछे कोई इस लेवल का आप लोगों को टारगेट जो अपसाइड है वो नहीं नजर आ रहा है। तो आप लोगों को अपर रेजिस्टेंस को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और अभी आप लोग सिर्फ इसके सपोर्ट लेवल को ध्यान रखें कि अगर ये नीचे आता है तो ये 1190 और अगर उससे नीचे आता है तो आप लोगों को कहां पे इसका स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। इस लाइन के ऊपर जो लेवल्स बन रहे हैं वो लेवल्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं कि उन लेवल्स के ऊपर आप लोग इसका सपोर्ट प्राइस लेकर चल सकते हैं। तो अगर आप कहीं इसका सपोर्ट प्राइस मेरा अगर कहीं आप लोग सजेशन लेना चाहें तो 1080 के आसपास आप लोग इसके अंदर एक स्टॉप लॉस लगाकर काम कर सकते हैं और जो इसके टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं वो टारगेट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए कि इसके जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं वो तकरीबन आप देखें तो 1500 रुपए के आसपास के टारगेट्स भी इसके दिए हुए हैं। 1500 रुपए का टारगेट है, 1320 रुपए का टारगेट है। तो टारगेट्स जो है वो क्विक बेसिस पर आप लोगों को काफी बड़े टारगेट्स दिए जा रहे हैं यहाँ पर और बाकी आप लोग 1080 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगाकर इस बैंक में काम कर सकते हैं। बट अब एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर कि अगर आप इस बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे पहले आप अपनी स्टडीज कंप्लीट करेंगे। अगर आप मार्केट को इतने बेटर वे में नहीं समझ सकते तो जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, जिनसे आप सलाह लेते हैं, आप उनसे बात करेंगे। मार्केट को में इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को एसेस करेंगे, कितना पैसा आपको मार्केट में लगाना है और किस लेवल तक आप लोगों को प्रॉफिट यहां से बनाना है। वो सारी चीजें एसेस करने के बाद अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रिस्क एसेस करने के बाद तभी आप लोग मार्केट में किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट करें। तो वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ फॉरवर्ड कीजिए सो दैट कि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। और अगर आप वीडियो को आप पसंद करते हैं, लाइक करते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस शुभकामना के साथ कि आप लोग को ये एनालिसिस पसंद आई होगी और आने वाले टाइम में आप लोग इस बैंक के अंदर पैसा बनाएंगे और कमाएंगे। गाइस, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।